आज हमारे भारत देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और बहुत सारी बातों की जानकारी दी। और सबसे पहले उन्होंने हमारे पूरे भारत देश के वोटर्स जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया उनका साधुवाद किया और साथ ही साथ स्टैंडिंग ओवेशन दिया। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि महिलाओं ने जो अपने मत का प्रयोग किया है उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार 312 करोड़ महिलाओं ने अपने मत का प्रयोग किया है और कुल वोटर्स की संख्या है 642 करोड़। साथ ही जो नए मतदाता जुड़े हैं और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया उसके लिए भी साधुवाद दिया। कभी वो बड़े शायराना अंदाज में दिखे तो कभी वो कड़ी अवहेलना करते भी दिखे। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हमारे भारत देश में जिस प्रकार से लोकतांत्रिक प्रणाली है, इस प्रजातंत्र में हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं बहुत ही निष्पक्ष तरीके से होते हैं। जिस प्रकार से जयराम रमेश ने हमारे भारत देश के कुछ डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जिला दंडाधिकारी जिसको कहा जाता है उनके ऊपर आरोप लगाए थे, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में आपको पहले से हमें जानकारी देनी थी और अगर अब भी आपके पास कुछ प्रूफ है तो हमें बताइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी। जो एम्पायर है उसको पकड़ लो, पहले से पेशबंदी कर लो जिससे वो बोल ही ना पाए। पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। कैसे हमने 17C बदल दिया, कहां डाटा बदल दिया, कौन सी मशीन में बदल दिया, कौन सा रोल खराब हो गया, कहीं तो एक जगह का नाम बताओ ना भाई, तो बात करेंगे। फिर आगे मंजूर है इल्जाम तो लगाओ मगर शर्त इतनी कि साथ सबूत भी हो। गोया कोई तो बात है, गोया कोई तो बात है। हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं। गम का इलाज, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। ये हो। थैंक यू। देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है? कैसे हो सकता है देश में? वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए। ऐसा नहीं हो सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक और जानकारी दी और वो ये जानकारी थी कि इस बार इलेक्शन के समय जिस प्रकार से पूरा प्रशासन चाक चौबंद था, ठीक उसी प्रकार से जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, जो लोग कह सकते हैं आप कि काला धन का प्रयोग करते हैं, वो धन भी पकड़ाया गया। और इसकी अगर टोटल हम बात करें तो तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए इस बार जब्त किए गए। और इस बार वो जो अनेक चुनाव होते थे जिसमें साड़ी भी बंटती थी, जिसमें भोजन भी बंटता था, जिसमें राशि भी दी जाती थी, यानी कि वोटर्स को लालच दिया जाता था, इस बार देखने को कहीं नहीं मिला। और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया गया। कहीं छुटपुट घटनाएं थीं, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कल जो मतगणना होनी है, मतलब कि 4 तारीख को जो मतगणना होनी है, उसके लिए उन्होंने चाक चौबंद व्यवस्था की है ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी घटना, दुर्घटना या कोई भी ऐसा करतूत कोई करने की कोशिश करे तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। IT system. There is a method in which why it is happening. It's a monitoring which happens automatically on that ESMS system which we have created. I have talked to you, told you about this. And क्यों हो रहा था? मैसेजिंग भी इतनी स्ट्रांग थी। कभी कभी बीच में आप लोग चलाते थे कि किसी का हेलीकॉप्टर चेक कर लिया। कोई इस कंट्री में नहीं बचा ऐसा जिसका कि हेलीकॉप्टर चेक ना हुआ। Whosoever went, or either the central ministers or the party presidents or the state chief ministers, ये मैसेजिंग थी
कि जो हमारी लोकल टीम्स हैं, दे आर सो एम्पावर्ड, डरना नहीं है, आपको अपना काम करना है, और जब काम करना है तो 10,000 का रिजल्ट आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। ढीला ढीला होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। इट्स नॉट ए जोक अगेन। एंड अभी नेक्स्ट एमसीसी वायलेशंस की बात करते हैं। आपको याद होगा किस तरीके से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री बीज का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देखा करते थे, मेरे ख्याल से जरूर याद होगा। लिकर, साड़ी, धोती, क्या क्या नहीं बंटता था। कहीं से मुझे बताइए इस तरीके की बंटने की कोई मेजर घटनाएं आपको दिमाग में आई हो? सदर्न स्टेट्स में किस तरीके से पैसा बंटता था, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाई इलेक्शन में क्या क्या फिगर्स कोट होती थी। 10,000 crores, and we want to thank everybody. This is all because again of 2.5 years constant work. And ये अकेला नहीं है, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। इससे पहले जो 11-12 इलेक्शंस हुए स्टेट असेंबलीज के, उनको सबको मिलाइए तो वहां भी 3,500 करोड़ कर चुके। क्यों? सिंसियरिटी एंड द स्टेट मैसेज दैट हमें ये नहीं होने देना, मसिल नहीं होने देनी है, मनी पावर नहीं होने देना। ये सब चीजें छुप जा रही हैं। मेजर स्टोरी, वी हैव क्रिएटेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever anywhere in the world in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. And this is just to give you some small statistics. This is 1.5 times of the voters of all G7 countries. US, UK, France, Germany, Italy, Japan, Canada, all put together. We are comparing voters, not electors. And it is 2.5 times of the voters of 27 countries in the EU. That has been the incredible power of the voters of India. Let's see what happened next. There are 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world. It is larger than the 2019 elections, both the total and the women voters. So this, we feel, is the moment that we must cherish, we must celebrate, and we want to give them a standing ovation to all our voters by this. I would ask all of you to join and hand. These are all our voters. So we मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि ये जो मतगणना है वो बहुत ही सतर्कता के साथ किया जाता है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर नजर होता है। सबसे अहम जिम्मेदारी होती है रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि जिला दंडाधिकारी या उस जिले के कलेक्टर की। उसके साथ में होते हैं सीएस यानी कि काउंटिंग सुपरवाइजर, साथ में होते हैं काउंटिंग असिस्टेंट, और जहां पर मतगणना होती है वहां पर 15 टेबल लगाए जाते हैं। पहला जो टेबल होता है रिटर्निंग ऑफिसर का होता है, और उसके बाद सीएस और जो काउंटिंग असिस्टेंट है उनके साथ, और प्रत्येक जो चुनाव वाले होते हैं उनके एजेंट होते हैं। मतलब ये कि वो देखते रहते हैं, और इन सारी प्रक्रिया में सबसे पहले जो कंट्रोल रूम में ईवीएम और वीवीपैट मशीन रहती है उसको निकाला जाता है। उसके पहले बैलेट पेपर को काउंट किया जाता है, और उसके बाद जो होता है कि आपकी जो ईवीएम और वीवीपैट मशीन है उनके सीरियल नंबर को मिलाया जाता है, और साथ ही साथ उनके ड्यूरेशन को भी मिलाप किया जाता है। जब सब ओके हो जाता है उसके बाद काउंटिंग टेबल पर लेकर आया जाता है ईवीएम मशीन को, और ये पूरी जो प्रोसेस होती है इस पर सीसीटीवी कैमरे नजर रखते हैं और बड़ी स्क्रीन पर आप देखते रहते हैं, और हर एक चरण की जानकारी जो होती है रिटर्निंग ऑफिसर आपको प्रदान करता है। साथ ही इलेक्शन कमीशन की उस साइट पर भी उसे डाला जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने तो अपनी सारी जानकारी आप तक पहुंचा दी है। अब 4 जून को देखते हैं कि किसे जनता ने अपना प्यार दिया है और किसे ठुकराया है। हालांकि जनता तो साफ मुखर होकर कह रही है, और साथ ही साथ इस बार बीजेपी ये कह रही है कि 400 पार। अब देखना बाकी ये है कि 4 जून को 400 पार होते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार पुनः पीएम बनते हैं।
और किस प्रकार से लोगों का रुझान रहता है, हर एक चरण पर रहेगी हमारी नजर और हम आपको बताते रहेंगे ताजा अपडेट। आप भी जुड़े रहिएगा और साथ ही आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक रेवा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए और हमारी इस खबर को जितना हो सके आप शेयर कीजिए और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ रेवा टीवी डिजिटल मीडिया, जन की आवाज।